नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है सीमा और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जो कि नीचे दिया गया है, और उसके बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो मेरी उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। फ्रेंड्स, आज मैं एक नई रेसिपी के साथ आई हूँ, तो उस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। और अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसी रेसिपी जो एक बार बनाते हैं तो उसमें दो डिशेस बन जाती हैं। तो आज मैं लेकर आई हूँ अरवी के पत्ते के पकौड़े की रेसिपी। इसकी हम सब्जी बनाएंगे। वैसे तो इसे पकौड़ी की तरह हम शैलो फ्राई करके या डीप फ्राई करके भी खाते हैं। तो आज हम इसकी सब्जी बनाने जा रहे हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगता है, स्पेशली ये रोटी के साथ या फिर स्टीम्ड राइस के साथ। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो के एंड तक, ताकि आप भी बिल्कुल वैसा ही बना सकें। तो यहाँ आप देखिए, मैंने लिया है ये अरवी के पकौड़ी जो मैंने पहले बना रखा था, और फिर इसके साथ कुछ मसाले पड़ेंगे। तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ हमने टमाटर लिया है, 2 मीडियम साइज़ के काट के, 2 मीडियम साइज़ प्याज, 1 इंच टुकड़ा अदरक कटा हुआ, और 8 से 10 कलियां लहसुन की। नमक स्वाद अनुसार हम डालेंगे। 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर। हल्दी हम डालेंगे 1/4 चम्मच, और आधा चम्मच गरम मसाला। तो यहाँ देखिए, हमने इससे पहले वीडियो अपलोड कर रखी है इस पकौड़ी की रेसिपी की। तो मैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कि कैसे इसे बनाया जाता है। और यहाँ हम सबसे पहले पकौड़े को जो है इस तरीके से स्लाइसेस में काट लेंगे। आप मोटा पतला अपने हिसाब से इसे काट सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हम इसे तैयार कर लेंगे। और जो लहसुन, अदरक, प्याज और टमाटर है, इसका हम एक साथ मिक्सी जार में हम इसका पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से हम इसे पेस्ट बना लेते हैं। यहाँ हमने कढ़ाई रख दिया गर्म होने के लिए। अब हम इसमें डाल देंगे 2 बड़ा चम्मच तेल। तेल हमने सरसों का इस्तेमाल किया है। और तेल जब गर्म हो जाए तो हम इसमें डाल देंगे तेज पत्ता, और डालेंगे जीरा 1 चम्मच, और 1/4 चम्मच हींग, और इसे थोड़ा सा चटकने देंगे। और फिर हम इसमें डाल देंगे जो प्यूरी हमने पेस्ट बना रखा था टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक की। तो इसमें हम डाल देंगे और इसे अच्छे से हम भूनेंगे। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे ताकि ये मसाले जले ना। तो देखिए, इस तरीके से हम इसे लगातार चलाते रहेंगे और इसे हम भून लेंगे। और इसे हम ढक देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये छटकता है। तो देखिए, इस तरीके से हम इसे चलाते हुए भून लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे हल्दी। अब हम इसमें डाल देंगे रेड चिली पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर। और फिर हम इसमें डाल देंगे धनिया। मिर्च अपने स्वाद अनुसार आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं, हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो इस तरीके से हम मसाले को भून लेंगे। मसाला अच्छे से भून चुका है, देखिए तेल छोड़ रख दिया है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। तो पानी अपने हिसाब से, जितना ग्रेवी आप गाढ़ा पतला रखना चाहते हैं आप उतना पानी डाल सकते हैं। तो देखिए, इसमें हम ढक के बॉईल आने देंगे, और ये बॉईल आ चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला और नमक। और अब हम इसमें जो पकौड़े हैं उसको भी हम इसमें डाल देंगे। तो एक एक करके हम इसमें पकौड़े डाल देंगे। आप चाहे तो इस पकौड़े को हल्का सा शैलो फ्राई करके भी डाल सकते हैं, और अगर कम तेल इस्तेमाल करना है तो आप वैसे ही डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल स्टीम्ड है, ये पका हुआ है। तो इसको डालकर हम एकदम लो फ्लेम पे 5 मिनट तक अच्छे से बॉईल होने देंगे ढक के। तो देखिए, ये 5 मिनट हो गए हैं और ये भी ग्रेवी भी गाढ़ी हो गई है। तो ये हमारा जो सब्जी है बन के तैयार है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे, और थोड़ा सा कसूरी मेथी इस तरीके से हम क्रश करके इसमें डाल देंगे। कसूरी मेथी की जगह आप कटी हुई धनिया की पत्ती भी डाल सकते हैं। तो ये हमारा सब्जी जो है बन के तैयार है। आपने देखा कितना आसान है इसे बनाना। जब भी आप इस पत्ते की पकौड़ी जब बनाएं तो आप इस सब्जी को भी ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। और ख़ासकर ये स्टीम्ड राइस के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है, या आप रोटी के साथ भी इसे खा सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी ये रेसिपी कैसी लगी।